ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी को दिख रहा है ना? जी जी, जी दिख रहा प्रभु है। जी, प्रभु सब जी क्लियर है। दिख प्रभु रहे जी हैं। क्लियर है। यस। श्रील प्रपात की जय। जय। आज सभी का स्वागत है इकाई 2, मतलब यूनिट 2, भक्ति शास्त्र का, जिसमें कि चैप्टर है 7 से 12। उसका आज पार्ट है, लेसन है 5, जिसमें अध्याय 9.13 से 34 का हम स्टडी करेंगे, उसे समझेंगे और डिस्कशन करेंगे। और इसके द्वारा क्या होगा, हमारा भगवत धाम जाने का जो भी बॉक्स होता है या क्या समझेंगे, उसमें हम अपनी भक्ति में और इसको प्रगाढ़ करेंगे या जोड़ेंगे। तो ये हर चीज बड़ी डिटेल से है। पहले हमने भगवत गीता 18 डेज की पढ़ी, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, अभी हम भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, उसके बाद भक्ति वैभव। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि हमें जब कोई दूसरी बुक जैसे चैतन्य चरितामृत है, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो डिवोटी होते हैं वो पढ़ पाते हैं, उसे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको सोचे कि पढ़ने में रोक तो नहीं है, लेकिन कंठस्थ कर लें या समझ लें, तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक भगवत गीता को पहले प्रायोरिटी दी है। दूसरा श्रीमद् भागवतम को जो आचार्य ने बोला है। उसके बाद जैसे भी हमारे कोर्स बने हुए हैं, जैसे भक्ति वेदांत में हम सीखते हैं चैतन्य चरितामृत, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए हमें क्या है कि हमें भगवत गीता पहले समझनी है। ये पूरा ही सार है इस कलयुग में जीवन यापन करने के लिए। और अपने घर जो है वो वहां पे जाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मतलब भगवत नाम। तो ये सब ये बताता है, तो इसको बड़ी हमें ढंग से समझना है, पढ़ना है, और वैसा ही हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। तो सभी का अगेन स्वागत है। अध्याय पाठ 5, अध्याय 9.13 से 34 और इकाई 2। इसमें देखते हैं क्या बताते हैं। इसमें जो पिछली है वो रिकैप है, समीक्षा है, और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या महात्मा कौन होता है, देवता क्या है, और 3 तरह के अन्य लोग क्या हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे हमें न्यू फाइट्स क्या होते हैं, विश्व रूप से क्या फायदा मिलता है। तो इससे हमें पता चलेगा। तो पार्ट 4 में हमने अभी तक क्या पढ़ा, उसका रिकैप है। अत्यंत गोपनीय ज्ञान, जो बोलते हैं कि इस ज्ञान को पाके बहुत से ऋषि मुनि कहाँ गए, भगवान की पास। उन्होंने इस ज्ञान को जाना। तो हम अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा गुह्य ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो अभी तक नहीं बताया है, सबसे मुख्य ज्ञान है। तो उन्होंने उसको बताया। राज विद्या श्लोक के दार्शनिक बिंदु 9.2 में हमने देखा। भौतिक संचार के साथ कृष्ण का संबंध जो हमने एक्सरसाइज की थी 9.4 से 10, वो हमने देखा। कृष्ण का उन लोगों का मूल्यांकन जो मानव रूप में अवतरित होने पर उनका उपहास करते हैं, 9.11, जैसे दुर्योधन नहीं समझ पाया, कौरव नहीं समझ पाए, तो ये हम इससे समझ पाते हैं। अध्याय 9 का टोटल का अगर अवलोकन करें तो क्या है, राज विद्या 1 से 3, भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध 4 से 10, अव्यक्तवादी न्यूनतम 11 से 12, महात्मा और 3 अन्य प्रकार के उपासक 13 से 19, देवता पूजा 20 से 25, और अनन्य भक्ति लास्ट में 26 से 34 में। तो आज 34 तक ही इसका वो है। भगवत गीता 9.13 में अब क्या बोलते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी में प्रकृत महर्षिता भजंत सो ज्ञात्वा भूतादि देवी में। तो कहते भगवत गीता 9.13 में, हे पृथा के पुत्र, जो मोह में ना ही हैं, महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं, वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वे मुझे सर्वस्व के कारण और अविनाशी भगवान के रूप में जान लेते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो मुझे जान लेता है कि मैं अविनाशी हूँ, लेकिन क्या सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ पे अवतरित होते हैं तो सोच लेते हैं ये भी मनुष्य हैं। तो उसके उल्टे में, अगर जो ये जान ले कि वो अविनाशी है, सभी कारणों के कारण है, ये जानना लेना बहुत जरूरी है, ये ज्ञान होना चाहिए। और ये जो ज्ञान होता है तभी वो भक्ति सेवा में लग पाएगा। क्योंकि हमें थोड़ी भी, जैसे हमें पता होता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं पर इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमें डिसइंटरेस्ट आ जाता है, फिर हम वो उतनी कर नहीं पाते हैं। कि हमें दौड़ में, मैराथन दौड़ में अगर दौड़ रहे हैं, हमें पता है कि इसमें बहुत अच्छे दौड़ने वाले हैं, तो हम पहले ही से मनोबल डाउन हो जाता है, वो फिर वो हम क्रिया कर नहीं पाते। ऐसे ही है, अगर भगवान की जो चैंटिंग हम करते हैं सुबह, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें पूरी श्रद्धा नहीं है। कहीं न कहीं हम, 4 लोग जो बोलते हैं, कहीं न कहीं हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास कहीं न कहीं कम आ रहा है कि इतना करने से क्या मिलेगा। तो इसमें यही बताया जाता है कि हमें पूर्ण विश्वास करना है कि भगवान है, वो सभी कारणों के कारण है, वो अविनाशी है, चाहे वो किसी रूप में आए, क्योंकि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक महात्मा, जिसमें की पिक्चर आप देख रहे हैं कि श्रील प्रपाद की बताई गई है। तो महात्मा क्या है कि वो ब्राह्मण जैसा
उसका ज्ञान होता है, ब्राह्मण तो होता ही है वो। लेकिन क्या होता है, उसे आसक्ति नहीं होती है, वो जो कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है। ज्ञान उसे होता है, ज्ञान से प्रचार प्रसार करता है वो। उसके शुद्ध उच्चारण होते हैं, श्लोका भी पता होते हैं, श्लोका का शुद्ध उच्चारण होता है, लेकिन सब करता किसके लिए है? महान आत्मा, महात्मा, जो कि भगवान की जो आत्मा है उसका क्या भोजन है उसको ध्यान रखते हुए उसको वो प्रसादम पाता है। ये एक महात्मा को प्रभुपाद बताते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन से उदाहरणों की सूची बनाएं जो कि सूचीबद्ध गुणों और व्यवहार को दर्शाते हैं। तो अभी एक्सरसाइज बहुत पहले आ गई है, तो ब्रेकआउट रूम बनाएंगे और आप लोग तैयार हो जाइए, जिसमें 1.13 1.14 को पढ़ के अब उनके प्रभुपाद के जो उसमें महात्मा के लिए जो उदाहरण बताए गए हैं, व्यवहार बताए गए हैं, उनको सबको करना है। और एक एक लीडर है, पर वो जो भी उसमें नोट कर पाएगा वो बताना है। मैनुअल बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, बनाते हैं, मैनुअल बनाते हैं। हाँ माता जी। हरे ऑटो में नहीं कृष्णा लिख, गण। अभी हम जुट नहीं पाए हैं प्रभु जी। नहीं अभी कर रहे हैं, वो ऑटो में डाला था, अभी मैनुअल में कर रहे हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु। हाँ वो ऑटो में हो गया अभी। हरे हरे कृष्णा माता। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, कौन लीड हाँ इसमें करेगा? आप ग्रुप करिए 3 माता ना? जी लीड। आप करिए माता जी। अभी आप अच्छा पूरे माता जी कर मेन ग्रुप में लीजिए। ही हैं। हरे कृष्णा। अभी अभी मेन मेन ग्रुप में ग्रुप हाँ है में। अभी। जी जी। अभी जी माता अरे असाइन कर रहा हरे, हूँ। हाँ, हरे कृष्णा, अभी आप सब मेन ग्रुप में हैं, अभी अपने रूम में नहीं गए हैं। जी अभी हाँ एस, माता जी, ज्वाइन प्रभु नहीं जी हो पा दोबारा रहा। से बना, हाँ दोबारा से बना रहे हैं प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। बना ओके। रहे, देखो 2 में 3 में डाला मैंने। 2 3 में इतने लोग हैं, 2 3 में ही हो पाए हैं, तो 2 3 में 4 4 लोग हो गए हैं। अब ज्वाइन कर लीजिए। नहीं जा प्रभु पा जी रहे कुछ प्रभु जी। दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ ज्वाइन करना है प्रभु जी? आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अभी आया अभी आया प्रभु जी प्रभु का। जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे वो बना दीजिए कोर्स, मेरा लीव हो गया था। ठीक है माता जी। जी थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी 3 रूम बनाए हैं, 2 रूम बनाए हैं? माता जी 3 बनाए, पर वो इतना कम लोग हैं तो 2 और 3 में साइन हुए हैं, वो रूम नंबर वो 1 खाली है। रूम नंबर 2 में 3 लोग हैं और रूम नंबर 2 में 3 लोग हैं, रूम नंबर 3 में 4 लोग हैं, तो टोटल अब हो गए 7 लोग। अब लेकिन तो होने इतने ही चाहिए हैं 9 लोग। लोग, 9 होने चाहिए थे प्रभु जी, क्योंकि 9 और 2 11, और एक मैं और एक आप, तो 11 थे ना तो टोटल मेंबर। तो वो तो दिख ही नहीं रहे ना, 2 लोग हाँ तो वो मुझे दिख दिखे। ही नहीं रहे। हाँ, हाँ वो मुझे भी नहीं दिखे। वो रूम नंबर 1 में भी मैं गई थी, वहां तो कोई भी नहीं था, और 2 में 3 मेंबर थे, और 3 में 4 मेंबर हैं बस। हाँ, तो अभी हम और आप ही हैं, वो है ही नहीं, 2 लोग जो हैं वो शायद वो निकल वो एग्जिट नहीं, हो गए। वो हाँ वो शायद ज्वाइन करने की बजाय एग्जिट हो गए शायद। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। अम, मैं ग्रुप 3 से बोल रही हूँ प्रभु जी, रक्षा। तो यस यस माता जी। अम, श्लोक 13 और 14 में बताया गया है कि सबसे पहले तो वो आसक्ति, महात्मा को किसी से आसक्ति नहीं होती भौतिक जगत से, और वो भगवान के शरणागत होकर अन्य महात्माओं की संगति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और सारे विधि विधानों का पालन करते हुए
और सक्षम गुरु के निर्देशन में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और उनका सबसे मनसा वाचा कर्म भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताते हैं, और यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। दूसरा ग्रुप टीम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीनाक्षी माता जी। देवीदास प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर यही बताया प्रभु जी कि जो महात्मा होता है, जो महान आत्मा है, पहली बात तो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, भौतिक प्रकृति से उसका कुछ लेना देना रहते। प्रत्येक कार्यकलाप भगवान कृष्ण के लिए ही करता है प्रभु जी, तो भौतिक तो कुछ रह ही नहीं जाता है उसका। सोना उठना खाना पीना जो कुछ भी है वो सब कुछ, और वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और ये होता कैसे? जब शुद्ध भक्तों की संगति करता है। मेन पॉइंट है कि हमारे लिए शुद्ध भक्तों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अच्छे भक्तों की संगति करेंगे तो अच्छी तरीके से भक्ति को कर पाएंगे। और बताया गया है प्रभु जी की आध्यात्मिक प्रकृति इस प्रकार से, जब वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, शरणागत रहता है, पूर्ण रूप से सरेंडर कर लेता है, तब उसे महात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है प्रभु जी। यही समझा कि मतलब उसका चिंतन में भी भगवान कृष्ण का ही चिंतन करता है, प्रत्येक कार्य में वो भगवान कृष्ण को ही याद करता है प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया आप दोनों माताओं ने। तो उससे क्या होता है कि महात्मा के जो गुण हैं वो पता चले। कोई पूछे कौन है महात्मा, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी बहुत सारे महात्मा होते हैं। भगवा वस्त्र पहन लिए तो हम उनको भी महात्मा बोलते हैं। तो एक्चुअली वो कल्चर से हम बोलने लगते हैं, लेकिन जब उनसे हम बात करें, उनका हम देखें क्या ज्ञान है, कैसे भक्ति कर रहे हैं, क्या उनका प्रसादम कैसे पाते हैं, तो एक्चुअली पता चलेगा। हम केवल देख के किसी को नहीं जज कर सकते हैं कि ये महात्मा है। महात्मा शब्द भगवान ने उसको डिटेल में और कृपाल ने उसको तात्पर्य के द्वारा समझाया कि महात्मा कौन है। पहले तो वो महान आत्मा होनी चाहिए, उसको ब्राह्मण जैसा ज्ञान होना चाहिए, और किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी वस्तु से उसे आसक्ति नाम की चीज भी नहीं होनी चाहिए इस भौतिक से। उसको होना चाहिए केवल भगवान के बताए गए जो 26 देवी गुण हैं, पहले वो आने चाहिए। उसके बाद वो जो भी कुछ करे वो भगवान के लिए करे। तो देवी प्रकृतामर्षतः भजन अंत्य न मनसो भूतादिम, जो ये उन्होंने बताया हुआ है महात्मा के सतत कीर्तन, जो हमेशा ही कीर्तन करे किसका? भगवान का। यतंत्र सार दृढ़ता, और बड़ा दृढ़ व्रत रहे। तो ये कुछ शब्द यहाँ पे बताए गए हैं, जैसा कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णित है कि यह भक्ति सेवा न केवल आशा है, न केवल इसके प्रसन्न चित्त भाव से किया जा सकता है। किसी भी गंभीर तपस्या और कठोर उपासना से गुजरने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि महात्मा का ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़े तभी वो महात्मा होगा। बहुत ज्यादा योग कर रहा है, तप कर रहा है, बहुत ज्यादा ही आसक्ति त्याग दी है, ऐसा भी नहीं है। उसमें सिंपल बताया गया है कि जो बोला गया है, भगवान ने जो बोला है, जो तात्पर्य के द्वारा आचार्यों ने बोला है, वही करना है, बस उससे महात्मा हो जाएंगे। महात्मा की कोई ऐसी डिफिनेशन नहीं है कि बहुत कष्ट से करना है। वह इस जीवन को भक्ति सेवा में एक विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देशित, वो कह रहा है कि कैसे करना है। भक्ति होनी चाहिए, अब कोई न कोई गुरु होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु, जो को उनको इंस्ट्रक्शंस दे के ऐसा करना, तो ही महात्मा। ऐसा नहीं कि अपने आप भगवान बन जाए, अपने आप गुरु बन जाए। अब कुछ ऐसे भी हैं, भी हम आसपास देख रहे होंगे, जो गुरु बन गए हैं, भगवान रूप में पूजे जाते हैं। उनसे पूछो उनका गुरु कौन है, तो हमें पता ही नहीं है। गुरु जरूर होना चाहिए कि कुछ शिष्य गुरु परंपरा में जुड़े हुए, तो यहाँ पे गुरु होना बहुत जरूरी है, उसका निर्देश बहुत जरूरी है। और किसी भी स्थिति में गृहस्थ या सन्यासी या ब्रह्मचारी के रूप में जी सकता है। वो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ होगा तो वो महात्मा नहीं बन सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन रहती है। यही बोलते हैं कि, लेकिन जितने आचार्य पूछ लो वो यही कहते हैं कि सबसे अच्छा गृहस्थ जीवन है, अगर उसमें अगर महात्मा जैसा रह सकते हो, प्रचार प्रसार करते हो, तो सबसे उत्तम माना गया है। तो हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी ही कर सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें बोला कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में दुनिया में कहीं भी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए भक्ति सेवा कर सकता है, और इस प्रकार वास्तव में महात्मा एक महान आत्मा बन सकता है। वो कहले कहीं पे भी, ऐसा नहीं यहीं पे भी, कहीं पर भी बन सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। और जहां पे वैष्णव है वहीं पे वृंदावन है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे आचार्य क्या बोलते हैं। अन्य अन्य लोग, अगर एक महात्मा हो गए, भगवान का भक्त हो गया, और तीन प्रकार के जो अन्य लोग हैं वो 9.15 से 19 में उनके बारे में बताया गया। अब जो सीधे परम भगवान भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उन्हें महात्मा के रूप में वर्णित किया गया। अब एक इसमें और बताया गया कि जो सीधे, सीधे मतलब बीच में नहीं है कोई,
प्रकाश पुंज, निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी, अव्यक्तवादी, मायावादी, जितना है कोई बीच में नहीं है। ठीक है, देवताओं की पूजा करना मतलब बीच में कोई नहीं है। जो डायरेक्ट करता है वो महात्मा है। उसके अलावा यहाँ पे 3 प्रकार के अन्य लोग हैं, उनको भी हम महात्मा नहीं कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? और अन्य आया तो इसके मतलब वो अन्य हैं, अन्य। तो दूसरे 3 अन्य तरीकों से पहचाने जा सकते हैं जो कि पूजा करते हैं। वो कैसे करते हैं? एक तो अद्वैतवादी, एकांत भाव से परमेश्वर तथा अपने को एक मान पूजा करने वाले। विश्वोत्तमुखम, विश्व रूप की पूजा करने, जैसे नियोफाइट्स होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किससे होता है? विश्व रूप उसे बताओ तो ये सारा नए एंट्री लेवल डिवोटी होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसको फिर इसमें दिलचस्पी विश्व रूप में नहीं रहती है। और तीसरा हो गया पृथ्वी बेहुदा, मनोकल्पित रूप, देवी देवताओं की पूजा करना कि इनको करते हैं तो इन्हीं से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 3 तरह के जो अन्य लोग हैं वो बताए गए हैं 9.11-12 के तात्पर्य से, श्लोका से 16 से 19 से। अब प्रभुपाद बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं कि अन्य का मतलब अन्य लोग से है, इसलिए उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, हालांकि उनके स्वीकार किया गया है, वे भी स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया कि आत्मा है। वे उससे बेहतर हैं जो जानवरों की तरह हैं, बस खाना सोना और बचाव करना है, संभोग की करना ही जानते हैं। भगवत गीता 9.15 से 18 में न्यूयॉर्क 2 दिसंबर को उन्होंने प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बताया। तो कह रहे जो अन्य लोग हैं वो भी मनुष्य हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो देवी देवता को कौन देता है? भगवान। उनके पास कुछ भी नहीं है, भगवान से परमिशन लेके भगवान जो उनको देता है वही दे पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी दे देंगे, खुशहाली दे देंगे, पैसा दे देंगे, रुपया दे देंगे, पर उससे आपको भक्ति नहीं मिल जाएगी। तो इसलिए वो अन्य लोग हैं, उनको महात्मा की उपाधि नहीं दी गई है। अब भगवत गीता में देवता पूजा की चर्चा बहुत डिटेल में हुई है। पुरुषों और देवताओं के बीच सहयोग समृद्धि के लिए सहायता करेगी। अब इसमें क्या होता है? हम आपस में मनुष्य और देवता सहयोग करते हैं। जैसे वो आपने एक साइकिल देखी होगी जिसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, वेद पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम फिर जो साइकिल चक्र बताई गई फिर हम उसको हम क्या नाम वेदों के हिसाब से जो लिखा गया है वो हम करते हैं। उसके बाद बरसात होती है, बरसात से अन्न उगता है तो हम प्रसादम बनाते हैं, प्रसादम हम फिर देवताओं और भगवान को चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम फिर सक्षम हो जाते हैं, पोषक हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, वेद शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये बोला गया है कि कर्म योग में आता है क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और उसका भगवान से डायरेक्ट ना होकर देवी देवताओं के परस्पर सहयोग से हम साइकिल चला रहे हैं। लेकिन जो प्रसादम मिला है वो भगवान ने दिया है। हम सोच रहे हैं देवताओं तक चढ़ा के हम भूल जाते हैं, नहीं, उसको हमें भगवान को अर्पित करना है, भगवान को चढ़ाना है, उसके बाद हमें प्रसाद पाना है। तो ये गलती हो जाती है। और अल्प बुद्धि जो होती है, कम बुद्धि वाले, वो क्या करते हैं? अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। वो सोचते हैं देवताओं ने दिया है, यही सब कुछ परम उत्तम है, इन्हीं तक रहो। तो ये ज्ञान विज्ञान योग की वजह से होता है। और हमें हमें क्या होता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि राज विद्या जो बताई गौतम ज्ञान क्या है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें पूजा करनी है भगवान की। देवताओं से हमें मांगना है कि भगवान से भक्ति दो, सब कुछ करो जैसे बोला गया, लेकिन अल्टीमेट हमें भगवान की ही भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति। अन्य नहीं बनना है, अन्य लोग नहीं बनना, अनन्य भक्ति करनी है। देवताओं की पूजा स्वीकार की जा सकती है यदि लोग जानते हैं कि ये देवता सर्वोच्च भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। वो कह रहे हैं हाँ इसमें भी आपको स्वीकृत होगी, लेकिन ये मानो कि ये भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, ये भगवत धाम नहीं ले जा सकते हैं, पर हाँ बोल सकते हैं, भगवान को भक्ति दे सकते हैं, इसलिए इनके द्वारा भी आप पहुंच सकते हो। लेकिन इनको भगवान मत मानो, सर्वोच्च भगवान ही है। लेकिन वे मूर्ख जो सर्वोच्च भगवान को स्वीकार नहीं करते और यह गलत समझते हैं कि यह विशेष प्रकार का देवता सब कुछ है, ओह, तो वे बकवास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि सब देवता ही सब कुछ है, तो वो बकवास कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ नहीं आता है। ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं। देवता पूजा कम से कम 9.2025 में प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं, वे सर्वोच्च भगवान के इतने सारे प्रतियोगियों को रख रहे हैं। वो वो है अविधि पूर्वकम है, ये अवैध है। कोई भी सर्वोच्च भगवान का प्रतियोगी नहीं हो सकता है। वो कह रहे भगवान का बराबर नहीं हो सकता, कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकता, प्रतियोगी नहीं हो सकता है, उनसे नीचे ही मिलेगा। सब उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनके संरक्षण में रहेंगे, लेकिन उनके उनकी ऐसे बोल दोगे ब्रह्मा जी उनके बराबर हैं,
शिव जी उनके बराबर हैं ऐसा बोलते तो तीनों ही भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण भी भगवान है, तो उनका प्रतियोगी बना दिया, बराबर बना दिया, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं उनको सर्वोच्च रखना है, उनको सर्वोच्च से नीचे रखना है। सर्वोच्च भगवान को असमूर्त के रूप में जाना जाता है। कोई भी सर्वोच्च भगवान से बड़ा नहीं है और कोई भी समान नहीं है। ये कितना क्लियर कट बताया, ना तो बड़ा है ना समान है। छीड़े पुड़े मर्त लोकम विसंति, उनकी पवित्र गतिविधियों के परिणाम समाप्त फिर इनसे नश्वर ग्रह पर लौट आते हैं। उपमा, फेरिस व्हील, बड़े पहिया का चक्का, जैसे देखा ना सिंगापुर मलेशिया उनमें देखा होगा, बड़े पहिया का चक्का जो रहता है उसमें हो गया, फेरी व्हील्स हो गई, तो ये क्या बोलते हैं, हम जहां से चले वहीं पे आ जाते हैं। यजंत विद पूर्वकम, गलत तरीके से पूजा करना। उपमा, जड़ पर पानी डालना, तो अगर हम जड़ पे पानी डालते हैं तो पूरे ही, कभी आपने देखा कि पत्तियों में पानी लगाते हैं, हम पौधे के जड़ में डालते हैं, सब जगह पहुंच जाता है। पेट खिलाना, ठीक है, पेट में हम प्रसादम पाते हैं और सारे अंगों को बराबर बराबर मिल जाता है, ऐसा नहीं आंख को अलग खिला रहे हैं, आंख को अलग खिला रहे, कान को अलग, नाक को अलग, हाथों को अलग, ऐसा नहीं। अधिकारियों इसी तरह से अगर हम भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान को सब कुछ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब जगह वो पहुंच जाता है, तो और जगह हमें देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये समझाया गया है। अधिकारियों ने दूसरों को कुछ रिश्वत देना अवैध है, तो ये हम प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया हुआ है कि रिश्वत नहीं देना है। हरे कृष्ण क्या? प्रभु जी हाँ आपने यस। मीटिंग लॉक किया क्या आपने? नहीं मैंने नहीं किया। वो एक माता जी है ना उसके टाइम पे ग्रुप ज्वाइनिंग के टाइम पे लीव हो गई थी, अब दोबारा ज्वाइन नहीं हो पा रही है वो। उनका ये आ रहा है प्रभु जी मतलब स्क्रीन शेयरिंग बस ऐसे दिखा रहा है बार बार। सुधाकर मैंने मुरारी दास हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस उनका यही दिखा रहे हैं बार बार, वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है। एक ठीक है, मिनट में कोई बात देखा। नहीं प्रभु जी। हाँ ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, अलाउ पार्टिसिपेंट म्यूट देवसेल्फ, प्ले साउंड इनेबल बैटिंग, लॉक लॉक नहीं है मीटिंग, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, फिर अब उनके लॉक हुई है, नेटवर्क में कोई, हाँ नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ठीक लॉक हुई है, मैं इसको अनलॉक करता हूँ मैं। हाँ नहीं है मतलब, ठीक है। ठीक अब है, अगला थैंक यू। 9.25 में, यान्ति देवी वृता देवानत प्रत्यांति विद्या वृता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माँ विद्यादि जनो अपि माम। तो अभी कहते हैं 25 में कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के बीच जन्म लेंगे। वो कह रहे जिस जैसा होगा आपका जो अंतिम समय वैसा ही आपको मिलेगा। जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत और पिशाचों की आत्माओं की पूजा करते हैं वे प्राणियों के बीच जन्म लेंगे, और मेरे उपासक मेरे साथ साथ रहेंगे। वो कह रहे कि सिंपल है, जो जिसके जैसे करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो अगर वो ब्रह्मा जी की करेगा तो ब्रह्मलोक मिलेगा, इंद्र करेगा तो देवलोक मिलेगा, जिसकी करेगा वैसे ही भूत पिशाच आत्माओं करेगा। अगर वो सकाम कर्म करेगा और रजोगुण में रहेगा तो उसको मृत्युलोक मिलेगा, उसके उसके कर्म के हिसाब से मिलेगा। अगर लेकिन भगवान के धाम जाना है, भगवान के साथ रहना है, तो वो कह रहा है मेरी जो उपासक करेगा वो मेरे साथ रहेगा। सिंपल बताया है। 9.25 कृष्ण कहते हैं यंत देव वीरता देवान, कैसे कैसे ये कह सकते हैं कि हर कोई भगवान के पास जाता है, ये बकवास है। आप शिव के पास जा सकते हैं, आप इंद्र के पास जा सकते हैं, बहुत सारे ग्रह हैं और आप वहां जाएंगे, यह और ये सत्य है। और आप कैसे कहते हैं कि मैं जो भी टिकट खरीदता हूं मैं इस पर दिल्ली ही जाता हूं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि टिकट आपने अगर बॉम्बे की खरीदी है तो आपको बॉम्बे ही जाना मिलेगा, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं चाहे फ्लाइट में। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट खरीदी है यहाँ से बॉम्बे की, आप सोचे हम बेंगलोर जाएंगे, नहीं। तो वैसे करें कि जैसी टिकट खरीदी है वैसा ही गंतव्य होगा। तो सिंपल भाषा में समझाया कि अगर शिवलोक जाना है तो आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मलोक जाना है तो आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, देवलोक जाना है तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी पूजा कर रहे हैं वही मिलेगा। सोचेंगे पूजा मैं इनकी करता रहूं और भगवान का धाम मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने टिकट के बराबर बोला कि जहाँ की टिकट कटी है, जहां से आपने टिकट खरीदी है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनाल्टी पड़ेगी, आपको दंड मिलेगा। इसलिए बकवास है। मूर्ख दुष्ट वे नहीं जानते कि भगवान क्या है, देवता क्या है, भगवान शिव क्या है, भगवान विष्णु या ब्रह्मा क्या है। वो नहीं जानते। अगर कोई महिला कहती है ओ सब मेरे पति हैं, तो वह एक वेश्या है, बस इतना ही। शाम शाम का दरकाना हैदराबाद में उन्होंने बताया है कि जैसे एक महिला गलती से बोल दे कि मेरा एक पति है तो मतलब पतिव्रता हुई। बोले एक से ज्यादा पति हैं, बोले सारे मेरे पति हैं, तो उसको गलत नजर से देखा जाएगा कि सारे पति कैसे हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि भगवान एक ही है, हम अन्य को भगवान बना देंगे तो हम हमारा गंतव्य होगा श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ जाने को होगा वो पूरा नहीं होगा, और भक्ति भी
हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी भक्ति बट जाएगी। तो जैसे पौधे में पानी बताया गया था कि एक जगह हमें जड़ में डालना, ऑटोमेटिक हर जगह पहुंच जाएगा, तो हर जगह डालने की जरूरत नहीं है। पत्तियों में अलग स्टेम सेल्स लीफ में देने की जरूरत नहीं है। ये ये क्या हो गया अपने आप? हाँ, इसमें अभी एक्सरसाइज आई है। शुद्ध भक्ति सेवा के कुछ सिद्धांत नहीं हुआ प्रस्तुत करें। प्रभु जी। संस्कृत शब्द और वाक्यांश मिला करें। प्रपात के दिए गए प्रयास से उपमा और उदाहरण दीजिए। 9.22 से 34। तो ग्रुप, अभी तो ग्रुप दो ही बन पाएंगे, तो दो में ये 9.22 से 26, 27, 28, 9.2, वैसे 5 ग्रुप के लिए है, लेकिन दो ही ग्रुप में आप कर सकते हैं। 9.22 से 34 आपको पढ़ना है, और उसमें अनन्य भक्ति का योग जो है वो आपको दिखाने हैं। हरे कृष्ण। तो बनाते हैं, और आप उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। दो लीडर बन जाएंगे। फिर मैं बनाता हूँ, पहले से ही ग्रुप में पड़े हुए हैं। अब ये ग्रुप वन में भी दो डाले, रूम नंबर वन में भी दो लोग डाले हैं। एक 4 में से अर्चना माता जी को ग्रुप उसमें डाल, 3-3 हो जाएंगे, तो तीन रूम हो गए, 3-3 लोग हो गए। अर्चना माता जी अर्चना आप माता ज्वाइन करिए। अर्चना माता जी आप ज्वाइन करिए रूम नंबर जो आपके पास आया है। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। रूम ज्वाइन कर लीजिए माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा। मीनाक्षी देवी दासी प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। हाँ प्रभु जी 22 से 34 तक में, तो 22 श्लोक है, अनन्यस चिंतयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो लोग अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, मुझे छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की शरण नहीं, केवल भगवान कृष्ण की शरणागति जो ले लेता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। जो कुछ भी मेरे भक्त के पास है मैं उस सब चीजों की रक्षा करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ, और जो चीजें उसके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, केवल कृष्ण की भक्ति करने के कारण, ना अन्य। तो ये अनन्यास चिंतयन्तु वाला हो गया, बहुत डिटेल है, पर बहुत सारा डिटेल तो नहीं हो पाएगा प्रभु जी। और फिर 25 का अभी अभी आपने डिटेल दिया है हमको, वहां से भी थोड़ा बताते हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा, जैसा पूजा करेगा, देवताओं के लोग जाएगा, जहाँ की टिकट लेगा वो वहां ही जाएगा। अगर दिल्ली के लेते तो दिल्ली, मुंबई के लेते तो मुंबई, कलकत्ता के लेंगे तो कलकत्ता तक ही जाएंगे। अगर जो भगवान कृष्ण की हम सेवा करते हैं उनकी पूजा करेंगे तो हम भगवान कृष्ण के ही धाम जाएंगे। और अगर हम सोचे कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे और फिर भी हमको कृष्ण के लोक की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं होगा, ये बकवास है। फिर 26 श्लोक आ जाता है प्रभु जी, पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहितम अश्नामी प्रयतात्मन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कोई श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति के साथ, भाव से मुझे एक गिलास जल, तुलसी पत्ता और एक छोटा सा फल देता है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मुझे 56 भोग की, व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और उनको भाव ही प्रिय है, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, और वो कहते हुए हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ। फिर प्रभु जी 31 में बोलते हैं भगवान, बीच के 2-4 श्लोक का प्रभु जी 2-3 छोड़ दूं। 31 में भगवान बोलते हैं अपि चेतोस दुराचारो, 30 है शायद, अपि चेतोस दुराचारो भजता माम अनन्य भाग साधु रे वच मंतव्य। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि कोई मेरी भक्ति में रत है, लगा हुआ है, और यदि उसने जघन्य से जघन्य अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, अपराध कर दिया, तब भी उसको साधु मानना चाहिए, उसको हम पापी नहीं समझना चाहिए। फिर आगे वाले में बोलते भगवान की मेरी कृपा से बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। अर्जुन को बोलते हैं कि नमे भक्त्या प्रणश्यंति है, अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। इस प्रकार से जब वो भगवान की भक्ति में रत रहता है तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से वो बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाता है। फिर 34 लास्ट में बता देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी में नमस्कुरु माँ में वैसे से सत्यम थे प्रति जाने रियोसी में। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अर्जुन मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मतलब जो कुछ भी तुम करते हो मुझे करो, मैं मुझे अपना मन दे दो। इस प्रकार से प्रभु जी 34 श्लोक तक ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताने का कोशिश किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया, सारा कवर हो गया। कुछ अगर इसके अलावा कुछ बचता है तो वो दूसरा और तीसरा ग्रुप बता सकता है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। माता जी ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम लोगों के लिए अलग से कोई पॉइंट नहीं बच पा रहा है। कोई बात नहीं माता जी, ये तो वहीं पर लर्निंग है। हाँ, जी हाँ, कभी। जी हाँ माता जी। हाँ, हमें हमें एक बैचलर से दूसरे बैचलर को यही है, सीखना चाहिए। और जी कुछ अगर गड़बड़ कर लिया आ गया तो कोई बात नहीं, प्रभु जी हरे ये कृष्णा। चीज प्रभु पर जी जमाना करनी। मेरा जी। एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न है प्रभु जी, कि हम्म। जैसे अभी हमने प्रभु जी पीछे के श्लोक में पढ़ा है, प्रश्न तो अभी नहीं पूछने का फर्ज बनता है, बट डाउट मन में आ रहा है तो ये पूछ लूंगी मैं, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं प्रभु जी, वो भगवान के अन्य रूपों से आकृष्ट नहीं होते हैं। मतलब उनको कृष्ण का जो भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वो भगवान राम के प्रति भी आकृष्ट नहीं होता है। तो प्रभु जी मुझे जो है वो भगवान कृष्ण के वृंदावन के धाम के अलावा प्रभु जी और किसी धाम में मेरी रुचि होती ही नहीं प्रभु जी। मैं वृंदावन छोड़ के अन्य किसी स्थानों पर बड़े बड़े टूर निकलते मेरी शिक्षा गुरु जी के, लेकिन मैं नहीं जाती प्रभु जी। तो मैं कुछ अपराध तो नहीं कर रही हूँ प्रभु जी, केवल और केवल वृंदावन जाने की इच्छा होती है, और सारे धाम धाम भगवान के ही हैं जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, लेकिन मेरी प्रभु जी कहीं पर भी इच्छा नहीं होती जाने की। तो प्लीज मुझे आंसर करिए, इसका क्या मीनिंग है नहीं, प्रभु जी। नहीं माता जी, ये अपराध नहीं। आचार क्या बोलता है कि अगर आप वृंदावन भी नहीं जा पा रहे हैं, वो वृंदावन इसलिए बोलते हैं अगर आपके पास पैसा है और आप जा रहे हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, बॉम्बे,
तो ये पाप होगा कि वो एक भक्त है, उसके पास पैसा है, वो भगवान के धाम नहीं जा रहा है। लेकिन जो भगवान के धाम जा रहा है, वो वृंदावन जा रहा है, तो अगर वो वृंदावन जा रहा है, अगर उसके पास इतना रजोगुण नहीं, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, रजोगुण में रह रहा है लेकिन पैसा नहीं है, और वो भक्ति चाहता है, मतलब सतोगुण में जाना चाह रहा है, नहीं भी जा पा रहा है, भगवान उसको नहीं दिया, तो जहाँ पे वैष्णव है वहीं पे वृंदावन है। तो आप अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा, और दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि जब आचार्य ने इसको और सरल कर दिया कि आप वृंदावन भी नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास नहीं है नहीं इतना। प्रभु ठीक है। जी, आप तो समझे नहीं, न जाने की बात नहीं है, मेरी अंदर से इच्छा नहीं होती प्रभु जी। बात ये है कि मेरे शिक्षा गुरु जी यात्रा निकालते हैं, बड़ी बड़ी यात्रा निकलती है 300-400 लोगों की, लेकिन मैं उनकी एक भी यात्रा ज्वाइन नहीं करती हूँ। बार बार मुझे बोलते भी कि आप मेरी यात्रा ज्वाइन नहीं करते हो। मैं पर्सनली यात्रा निकालती हूँ, गुरु की आज्ञा से ही ले जाती हूँ। बट मेरा हर टूर वृंदावन के लिए ही होता है प्रभु जी। साल में 4-5 चक्कर जाती हूँ। अभी भी सितंबर तो अक्टूबर दोनों महीने की टिकट हो गई है। लेकिन अन्य स्थानों पे जो भगवान के, रामेश्वरम है, दूसरे तीर्थ है, उन स्थानों, अयोध्या है, जाकर मैं सब जगह, लेकिन जो आनंद, जो रस ब्रज में मिलता है प्रभु जी, वो मुझे अन्य स्थानों पर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। मेरा देखो प्रश्न ये है आप प्रभु। सब, हाँ प्रश्न ये है, सिंपल, इसका आंसर भी है, और गुरु ने ही बता रखा हमें, श्रील प्रपात के आंसर से आप समझ सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। उन्होंने एक बार बोला था कि मैं वृंदावन या इंडिया में वापस नहीं आऊंगा, मैं अमेरिका में ही रहूंगा, जो न्यू वृंदावन है वहां पे। लेकिन वो आए, उन्होंने अपनी ही बात को काट दिया, आए बोले मुझे वृंदावन रहना है, वृंदावन में रहे। उनके पास जो मेन ऑफिस था वो बॉम्बे में भी था, मायापुर में भी चल रहा था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, मुझे तो जो अंत समय आएगा जो रहूंगा वो मैं वृंदावन में रहूंगा। जब हमारे आचार्य उसको बोल चुके हैं और आचार्य ऐसा कर चुके हैं, तो उस आचार्य को भी अगर हम मानते, तो माता जी आचार्यों से सीखने से, वैष्णव से सीखने के, अगर आप कहीं भी यात्रा जा रही है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा पाप नहीं है। अगर वृंदावन का मन करता है, वृंदावन जा रही हैं और दूसरी जगह नहीं जा पा रही, तो इसका आंसर क्लियर कट दो शब्दों में यही कि ये पाप नहीं है माता जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। एक ये शब्द रह गया कि भगवान कृष्ण किसी से पक्षपात नहीं करते, ना किसी से द्वेष करते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण को भजता है वो उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भक्त भी उन्हें अत्यधिक प्रेम करता है। तो अनन्य भक्ति के लक्षण है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, यस माता जी। वो पक्ष पक्ष अब जैसे पांडव और कौरव का समझेंगे, तो चलिए। अब पक्षपात हमें दिखे लगेगा कि वो उन्होंने पांडवों और कौरवों के साथ पक्षपात किया है। लेकिन वो वो भक्ति से अगर देखा जाए तो पक्षपात नहीं दिखेगा, क्योंकि जिसने मेहनत की वही पास होगा ना। अब पक्षपात दिखेगा, जैसे हम किसी को नहीं जानते हैं, अब एक ने एग्जाम दिया, दूसरे ने एग्जाम दिया, एक ने ज्यादा पढ़ा तो मार्क्स आए, तो कहेंगे टीचर ने पक्षपात किया है, बोलेंगे ना इसके ज्यादा है इसके कम आए। लेकिन टीचर ने तो जो लिखा है वही दिया है। तो माता जी आपने सही बताया कि वो पक्षपात नहीं करते, वो पक्षपात भगवान नहीं करता है। वो भगवान ने जिसको, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको भक्ति रूप में, वो जो भगवत धाम जाने के लिए जो उसको गुण और कला और वचन और विद्या और कहते हैं ज्ञान जो देना होता है, वो भगवान देता है, और उसकी वजह से वो अलग दिखता है कि पक्षपात किया। लेकिन भगवान ये भी बोला, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सत पापे वे मोक्षासम शुचः। भगवान ने सबके लिए बोल दिया कि जो है तुम्हारे पास रहेगा, जो आएगा मेरे करेगा, उसके पाप मैं बर्न कर दूंगा। तो उसमें पक्षपात इसे श्लोका में भी नहीं दिखता है। तो भगवान ने पक्षपात कहीं नहीं किया, उन्होंने बोला सिंपल, सारे ही मनुष्य हैं, सबको हमने बुद्धि दी है और ये गुण दिए हुए हैं, और जो भगवान है वो गुणातीत है, गुण में जो बंध के यहीं पे रह जाता है, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण में चलता रहता है, शुद्ध सतोगुण में नहीं जाता, वो अपने जिस गुण के हिसाब से होगा उसी गुण के गुण में रहेगा वो। तो इसलिए भगवान पक्षपात नहीं करते, पर भगवान ऐसी लीला दिखाने के लिए पक्षपात दिखता है। जैसे उन्होंने युद्ध किया भीष्म पितामह ने, और उनको अपना वचन तोड़ दिया, तो लेकिन उनको क्या था, अपने कुछ से ज्यादा उनको भक्त की चिंता होती, भक्त को खुश करना था, और उनको भक्त खुश होता है उनके इस रूप से कि उन्होंने पहिया उठा लिया चक्र बनाने के लिए, तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो अब लेकिन दिखेगा क्या कि भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, उन्होंने तो वो अस्त्र उठा लिए, शस्त्र उठा लिए, लेकिन भगवान अपने वचन से ज्यादा भक्त के वचन को बोलते हैं। तो इसलिए बोले कि प्रभुपाद ने बोला ना कि भगवान ने ये बोला कि जो मेरे भक्त की भक्ति, प्रभुपाद ने ये नहीं बोला डायरेक्ट भक्ति, उन्होंने बोला कि जो भक्त की भक्ति करेगा कलयुग में, उसे भगवान ज्यादा चाहेगा, इवन जब डायरेक्ट भक्ति करोगे उससे ज्यादा। ये प्रभुपाद ने बोला है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग गलत निकाल लेंगे, बोले हम डायरेक्ट करेंगे, हम बीच में नहीं लेंगे। तो अभी प्रभुपाद ने बताया था कि जो भगवान की डायरेक्ट भक्ति करता है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके द्वारा, तो आपको परम गति प्राप्त होती है। अगर आपको
कोई टीचर ही नहीं, बताने वाला नहीं, कुछ बताने वाले, तो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे है, तो अगर गुरु है, बताने वाला है, तो आपको भगवान भक्त के भक्ति करता है, तो हमें इसीलिए दासों के दास बोला जाता है। माता जी हरे कृष्ण। ठीक है, आगे अनन्य भक्ति योग, बस यही यही है, जाओ और प्रचार करो। कृष्ण कह देते हैं, मन मना मद भक्तो मदे यामना नमस्कुरु। यह है कृष्ण की इच्छा है, दुनिया को उपदेश दे, बस कृष्ण भावना भावित बनो। मन मना, बस कृष्ण के, अपना जो मन है वो कृष्ण के मन में लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ और कृष्ण के भक्त बनो। तो यहाँ पे कृष्ण 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 ही आया है, तो कृष्ण भावना भावित हमें होना है। तो जो हमारे गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, वैसा ही हमें करना है, उसमें अपना दिमाग हमें बिल्कुल नहीं लगाना। ये और एक भक्ति का नियम है। मन मन मद मद भक्तो मद यजे, बस कृष्ण की पूजा करो। मद यजे मम, बस कृष्ण को प्रणाम करें। चार शब्द, बस तुम उपदेश कब बन जाते हो। उपदेशक बनना और आध्यात्मिक गुरु बनना बहुत कठिन नहीं है। वो कह रहा है कि प्रचार प्रसार करना आध्यात्मिक गुरु बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आपको भगवान का पता होना चाहिए, उसके बारे में बोलना है, बस सच बोलना है, जो शास्त्रों में लिखा है वैसा बोलना है, अपना अपना मिला के जिसका एविडेंसेस नहीं है वो नहीं बोलना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी ग्रंथ और शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत गीता और भागवतम में, तो इसलिए प्रभुपाद ने उसको भगवत गीता एज इट इज लिखा हुआ है, यथारूप, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, अपना नहीं डाला है। श्रीमद् भागवतम 1.15.51 लॉस एंजलिस में 28 दिसंबर को उन्होंने अपने भाषण में बोला। तो ये आज का सत्र था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पॉइंट, क्योंकि मैं खुद भी लर्न करता हूँ, क्योंकि बहुत चीजें, क्योंकि गीता तो प्रभुपाद ने खुद बोला हुआ 6 बार पढ़ने से होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं रहती है, तो कुछ हर बार नया लगता है, कुछ ना। तो जितने ज्यादा डिवोटी होते हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, उतने ज्यादा आंसर होते हैं, उससे ज्यादा लर्निंग होती है। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है, डिस्कशन पॉइंट है तो कर सकते हैं। आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है, अगले सत्र में मिलेंगे।